अली, सारा और जन जंगल के किनारे खड़े हैं। वो एक मुहिम पर निकलने का इरादा रखते हैं, जिसके बारे में वो अपने गांव में सुनते आए हैं। दोस्तों, आज का दिन बहुत खास है। हमें वो पोशीदा खजाना ढूंढना है जिसका जिक्र बुजुर्गों ने किया है। क्या तुम दोनों तैयार हो? बिल्कुल, ये एक जबरदस्त मुहिम होगी, लेकिन हमें मुहतात रहना होगा। जंगल में बहुत से खतरात भी हैं। खजाना ढूंढना तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन अगर हम गुम हो गए तो? मुझे तो जंगल से डर लगता है। डरने की जरूरत नहीं, जैन। हम एक दूसरे के साथ हैं। कुछ भी हो जाए, हम मिलकर इसका सामना करेंगे। तीनों जंगल में दाखिल होते हैं, हर तरफ दरख्त और पत्ते हैं। फिजा में अजीब सी खामोशी है, सिर्फ परिंदों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। वो एक कदीम नक्शा की मदद से रास्ता तलाश कर रहे हैं। यह नक्शा के मुताबिक हमें सीधे जाना है और फिर बड़े दरख्त के पास बाएं मुड़ना है। लेकिन ये जगह बहुत खौफनाक लग रही है। हमें जल्दी चलना चाहिए। जैन, घबराहट में हम गलती कर सकते हैं। याद रखो, हम यहाँ एक मकसद के लिए हैं। हमें सब्र से काम लेना होगा। चलते चलते वो एक बड़े दरख्त के पास पहुंचते हैं और अचानक अली रुक जाता है। रुको, क्या तुम दोनों ने वो आवाज सुनी? हम जैसे कुछ कदमों की आवाज आई हो। किया? कौन? मुझे लगता है हमें वापस चले जाना चाहिए। नहीं, जैन, हम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। हमने अभी सफर शुरू किया है। वो आगे बढ़ते हैं और एक गार के सामने पहुंचते हैं। गार के दरवाजे पर अजीब सी अलामतें बनी हुई हैं। ये गार नक्शे पर भी है। शायद खजाना यहीं छुपा हो। मुझे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। अंदर जाने से पहले हमें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। ये निशान किसी पुरानी तहजीब के हैं। मेरे ख्याल में हमें अंदर जाना चाहिए, लेकिन बहुत एहतियात से। तीनों गार के अंदर दाखिल होते हैं, अंदर घुप अंधेरा है। सारा अपने बैग से टार्चा निकालती है और रास्ता देखने लगती है। यहाँ बहुत अंधेरा है, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। वो आगे बढ़ते हैं और गार के अंदर एक बड़ी चट्टान पर पहुंचते हैं, जहाँ एक अजीब सा संदूक नजर आता है। ये देखो, शायद यही वो खजाना है जिसे हम तलाश कर रहे थे। वाकई, हमें मिल गया। जब वो संदूक खोलने की कोशिश करते हैं, तो अचानक गार के दरवाजे पर एक जोरदार धमाका होता है और दरवाजा बंद हो जाता है। तीनों चौंक जाते हैं। ये क्या हवा? दरवाजा बंद हो गया है। मैंने कहा था ना कि हमें वापस जाना चाहिए था। अब क्या होगा? हमें घबराना नहीं चाहिए। हम कोई रास्ता निकालेंगे। पहले देखते हैं कि क्या संदूक में कोई सुराग है। अली संदूक खोलता है, इसके अंदर एक चमकता हवा पत्थर और एक पुरानी किताब मिलती है। किताब में कुछ लिखा होता है, लेकिन वो एक कदीम जबान में है। ये पत्थर जरूर किसी जादुई ताकत का हामिल है, और शायद किताब में हमारे मसले का हल हो। लेकिन ये जबान समझ में नहीं आ रही। हमें क्या करना चाहिए? हमें मिलकर कुछ सोचना होगा। हो सकता है ये पत्थर गार का दरवाजा खोलने की चाबी हो। अली, सारा और जैन गार के मुख्तलिफ हिस्सों को देखना शुरू करते हैं कि कहीं कोई इशारा मिले। जैन अभी भी खौफजदा है, लेकिन अली और सारा उसे हिम्मत दिलाते हैं। जैन, हमें तुम्हारी जरूरत है। अगर हम तीनों मिलकर काम करेंगे तो हम ये मुश्किल हल कर सकते हैं। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। वो गार के अंदर एक दीवार पर कुछ नकूश देखते हैं जो किताब में मौजूद अलामतों से मिलते जुलते हैं। अली पत्थर को दीवार के करीब ले जाता है और अचानक एक रोशन किरण निकलती है जो गार के दरवाजे को खोल देती है। हमने कर दिखाया। दरवाजा खुल गया। वाह, ये वाकई जादुई पत्थर था। दरवाजा खुलने के बाद तीनों खुशी खुशी बाहर निकलते हैं। लेकिन अभी उनका मकसद पूरा नहीं हुआ। खजाना अब भी कहीं छुपा हुआ है। दोस्तों, हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। खजाना यहाँ गार में नहीं था। हमें मजीद आगे बढ़ना होगा। अली ठीक कह रहा है। खजाना हमारी पहुंच में है, बस हमें अपनी मेहनत जारी रखनी होगी। लेकिन क्या अब हमें और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? हो सकता है, लेकिन हमने गार में जो किया, वो साबित करता है कि हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। तीनों आगे बढ़ते हैं और एक पहाड़ी के पास पहुंचते हैं। वहां इन्हें नक्शा के मुताबिक एक छोटा सा दरख्त नजर आता है। पहाड़ी के करीब पहुंचते ही एक पुरस्कार शख्सियत नमूदार होती है। वो एक बूढ़ा आदमी है जिसके पास एक छड़ी है। वो तीनों को देखकर मुस्कुराता है, लेकिन इसकी आंखों में एक चैलेंज की चमक है। तो तुम तीनों इस खजाने की तलाश में हो? आप कौन हैं? और आपको कैसे पता चला कि हम खजाना ढूंढ रहे हैं? मैं इस जंगल का निगरान हूँ, और हर कोई जो यहाँ खजाने की तलाश में आता है, मेरी आजमाइश से गुजरे बगैर उसे हासिल नहीं कर सकता। हम
किसी भी आजमाइश के लिए तैयार हैं। आखिरी आजमाइश तुम्हारे दिलों की सच्चाई और एक दूसरे पर भरोसे की आजमाइश है। अगर तुम वाकई एक टीम हो और एक दूसरे पर भरोसा करते हो तो खजाना तुम्हें मिलेगा। लेकिन क्या होगा अगर हम नाकाम हो गए? अगर तुम्हारे दिल साफ हैं और तुमने सच्चाई और दोस्ती का रास्ता चुना है तो तुम नाकाम नहीं होगे। बूढ़ा आदमी एक गहरी खाई की तरफ इशारा करता है जिसके पार खजाने का दरवाजा है। इस दरवाजे तक पहुंचने के लिए इन्हें एक दूसरे पर भरोसा करते हुए एक पल पर चलना होगा जो देखने में बहुत कमजोर लग रहा है। ये पल बहुत खतरनाक लग रहा है। हमें बहुत एहतियात से चलना होगा। मुझे ये ठीक नहीं लगता। मैं गिर जाऊंगा। ज़ेन, हम तुम्हारे साथ हैं। हमने यहाँ तक एक साथ सफर किया है और हम इस पल को भी अबूर कर लेंगे। तीनों हाथों में हाथ डालकर आहिस्ता आहिस्ता पल पर चलना शुरू करते हैं। पल हिल रहा है लेकिन वो एक दूसरे का सहारा लेते हैं। जब वो आधे रास्ते पर पहुंचते हैं, ज़ेन का पैर फिसल जाता है। अली, सारा, मुझे बचाओ। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, ज़ेन। हमें तुम पर भरोसा है और तुम्हें भी खुद पर भरोसा करना होगा। ज़ेन, हम करीब हैं। हमें बस थोड़ा और चलना है। ज़ेन हिम्मत करता है और तीनों आहिस्ता आहिस्ता पल को अबूर कर लेते हैं। पल अबूर करने के बाद वो खजाने के दरवाजे पर पहुंचते हैं। बूढ़ा आदमी दोबारा नमूदार होता है, इस बार एक नरम मुस्कुराहट के साथ। तुमने दोस्ती और भरोसे की आजमाइश में कामयाबी हासिल की है। ये खजाना अब तुम्हारा है। दरवाजा खुलता है और अंदर एक चमकते हुए खजाने का संदूक नजर आता है। अली, सारा और ज़ेन खुशी से संदूक की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जब वो संदूक खोलते हैं तो अंदर सोने या जवाहरात की बजाय एक कदीम किताब और एक खत मिलता है। ये क्या है? सोना और जवाहरात कहाँ हैं? इस खजाने की सबसे कीमती चीज वो सबक है जो तुमने यहाँ सीखा है। ये किताब तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी दौलत के बारे में बताएगी, इल्म और दोस्ती। हमें वाकई ये समझ आ गया कि सच्चा खजाना दौलत या सोना नहीं, बल्कि वो रिश्ता है जो हमने एक दूसरे के साथ बनाया है। बिल्कुल, मैंने सीखा कि भरोसा और दोस्ती ही असल ताकत है। तीनों अपने गांव की तरफ लुटते हैं, दिल में एक नया जोश और एक गहरी समझ के साथ। खजाना शायद ज़ाहिरी नहीं था, लेकिन इन्होंने एक ऐसा सबक सीखा जो इनकी जिंदगी भर के लिए काफी था। ये सफर वाकई बहुत खास था और जो सबक हमने सीखा है, वो हमारे लिए हमेशा की दौलत बन जाएगा। अब हम जानते हैं कि मुश्किल हालात में हम एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं। और मुझे अब जंगल से भी डर नहीं लगता। तीनों हंसते हुए जंगल से बाहर निकलते हैं और सूरज की रोशनी उन पर चमक रही होती है, जैसे उनकी दोस्ती और एतमाद की ताकत का जश्न मना रही हो। इस कहानी का सबक यह है कि जिंदगी में हकीकी खजाना दौलत, सोना या जवाहरात नहीं होते, बल्कि वो रिश्ते होते हैं जो हम अपने दोस्तों और अजीजों के साथ बनाते हैं। कहानी के किरदारों ने मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया, भरोसा और दोस्ती की ताकत से चैलेंजेस का सामना किया, और आखिर में ये सीखा कि सच्ची कामयाबी और खुशी दूसरों के साथ मिलकर काम करने और एक दूसरे पर भरोसा करने में है। कहानी ये भी बताती है कि इल्म और तजुर्बा सबसे बड़ी दौलत हैं, और दोस्ती और एतमाद की बुनियाद पर हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं।